एवं शकुनी चिल्ला उठे। वह प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे कि उन्होंने पांडवों के अज्ञातवास को भंग कर दिया है। इतने समय में अर्जुन का रथ भी वहीं पर आ गया। वह दोनों युद्ध को भूलकर इसी बात पर विवाद करने लगे कि समय पूरा व्यतीत हुआ है कि नहीं। अंततः विवाद को शांत न होता देख भीष्म पितामह ने दोनों ही पक्षों को शांत करने का उपाय सोचा। उन्होंने अपनी माता गंगा को प्रार्थना की कि वह प्रकट होकर विवाद पर सही मत रखें। माँ गंगा पास के एक सुरम्य तालाब में प्रकट हुई। तब माता गंगा ने काल प्रभाव का वर्णन करते हुए काल गणना के सभी तरीकों का वर्णन किया तथा सौर गणना को सर्वाधिक श्रेष्ठ एवं सर्वमान्य कहकर पांडवों के अज्ञातवास का काल पूरा होना बताया। दुर्योधन कौरव अपना समूह लेकर रह गए। तब अर्जुन ने माँ गंगा जी से प्रार्थना की, हे माँ, आप यहाँ पर सदा विराजमान रहकर हमारे अज्ञातवास के साक्ष्य रूप को अमर करें। माँ गंगा ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तक इस स्थान को मेरे पुत्र भीष्म के नाम के साथ जोड़कर पुकारा जाएगा, तब तक मेरा यहाँ पर नित्यवास रहेगा तथा जो इस सरोवर के जल को भगवान शिव की सेवा में प्रयोग करेगा, उसके सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर माँ गंगा वही उसी सरोवर में लुप्त हो गईं। परंतु दुर्योधन तो किसी भी प्रकार पांडवों को जीतना चाहता था। अतः आज उस सुअवसर को मिला देख प्रसन्न हो अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारने लगा। अकेले अर्जुन ने कौरव सेना के प्रत्येक सेनानायक को मोह की नींद सुलाकर गोधन को स्वतंत्र करवाया। तत्पश्चात दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, विकर्ण, शकुनी आदि के वस्त्र भी उत्तर के द्वारा उतरवा लिया। उत्तर विजय पताका फहराता हुआ विराट नगर की ओर चला गया। नगर में जाकर उत्तर ने पांडवों का परिचय जब अपने पिता से करवाया, तब वे बहुत गदगद हुए और पांडवों का विशेष सम्मान करते हुए उत्तरा को अर्जुन को अर्पण किया, जिसे अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु को ब्याह दिया। मत्स्य देश से लौटते समय राजा युधिष्ठिर यहाँ पर पधारे। उन्होंने सरोवर में माँ गंगा का आवाहन करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की एवं सरोवर का घाट पक्का करवाया एवं माता गंगा के वचन को अक्षरशः मानते हुए भगवान शिव के स्वरूप अर्थात शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर करके शिवालय का निर्माण करवाया। गंगा जल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। कालांतर में इस स्थान ने अनेक अच्छे व बुरे समयों को देखा। समय समय पर होने वाले मुस्लिम आक्रमणों एवं सामाजिक बदलावों का अवसर इस क्षेत्र के साथ साथ इस मंदिर पर भी पड़ा। दंत कथाओं के अनुसार इस मंदिर को मुस्लिम शासकों ने खंडित भी किया तथा देख रेख के अभाव में स्थान तथा सरोवर जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ। मंदिर की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चली थी, परंतु एक बात जो सदैव यहाँ पर बनी रही वह थी यतियों द्वारा यहाँ पर की गई जाने वाली तपस्या। यह स्थान अनेक यतियों की तपस्थली बना रहा, जो कि मूलतः 10 नामी परंपरा के शैव मतावलंबी संत होते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में यह स्थान निरंतर अपनी ख्याति को अक्षुण्ण बनाए चलता रहा। अनेक महंतों की समाधियों से सुशोभित यह मंदिर किसी संत विशेष के दुर्गुणों से दूषित होने लगा, तो इसी परंपरा के संत स्वामी पूर्णानंद गिरि जी ने सामुदायिक बल का प्रयोग करके खंडित होती हुई परंपरा को फिर से अखंड किया। स्वामी पूर्णानंद जी एक अत्यंत विरक्त एवं भोले संत थे, परंतु दिनचर्या के एकदम पक्के अपने भजन भाव के द्वारा उन्होंने लोगों के मन को जीत लिया। स्वामी जी के समय में इस स्थान में निरंतर वृद्धि प्राप्त हुई। स्वामी जी ने मंदिर के सामने स्थापित समाधियों को अखंड करने के प्रयास में उनके स्थान पर एक सत्संग भवन का निर्माण किया। कालगति ने स्वामी जी के प्रयासों को भी विराम दिया। स्वामी पूर्णानंद गिरि जी स्वामी ब्रह्मानंद पुरी जी को धरोहर रूप में इस मंदिर को सौंपकर स्वयं कैलाशवास को प्राप्त हुई। स्वामी ब्रह्मानंद जी पुरी जी ने भी स्थान के विकास के प्रयास किए। स्वामी ब्रह्मानंद पुरी जी महाराज एक अत्यंत ब्रह्मनिष्ठ संत थे। स्वामी जी ने अनेक भक्तों के सत्संग कीर्तन के द्वारा जोड़कर मंदिर के जीर्णोद्धार का महान प्रयास किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी मंदिर जीर्णोद्धार के लिए विशेष प्रयासरत रहे। स्वामी जी ने सरोवर के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया था, परंतु समय के सामने मनुष्य के प्रयास छोटे पड़ जाते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी को भी समय ने आज्ञा नहीं दी तथा स्वामी पूर्णानंद गिरि जी के वचनानुसार उनकी परंपरा में पढ़ने वाले संत
धर्मराज गिरि जी को इस स्थान का कार्यभार सन 1999 में सौंपकर स्वयं कार्यमुक्त हुए। स्वामी धर्मराज गिरि जी के प्रयासों के द्वारा यह धर्म स्थान निरंतर उन्नति कर रहा है। स्वामी धर्मराज गिरि जी निरंतर धार्मिक एवं भौतिक पारमार्थिक कार्य कर रहे हैं। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा जैसे सुंदर धार्मिक कार्य, जप अनुष्ठान, अध्ययन अध्यापन जैसे आध्यात्मिक कार्य एवं मंदिर का जीर्णोद्धार, सत्संग भवन, संत निवास, सरोवर निर्माण जैसे सुंदर पारमार्थिक कार्य भी सुचारू रूप से कर रहे हैं। वर्तमान समय में मंदिर प्रांगण में एक सत्संग भवन, संत निवास, सरोवर निर्माण, गंगा मंदिर, कृष्ण मंदिर निर्माणाधीन है। पूर्व में कराए गए रुद्र महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, सचंडी महायज्ञ बड़े अच्छे विशाल यज्ञ के द्वारा इन्होंने संपन्न किया। शिवाला भीष्मसर केवल यतियों की ही तपस्थली नहीं अपितु आम जनता के धार्मिक अनुष्ठानों व आस्थाओं का प्रतीक रहा है। पूर्व काल से यहाँ पर वैसाखी पर्व के दिन विशाल मेला लगता है, जिस पर सभी क्षेत्रवासी यहाँ पर आकर गंगा स्नान का लाभ उठाते हैं। दुखिया लोग अपनी अनेक मनौतियां यहाँ पर आकर मानते हैं तथा मनौती पूरी होने पर बुजुर्ग लोग बेड़ा तारने आते हैं। प्राचीन समय से यहाँ पर कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास का स्नान करके माँ गौरी का व्रत अनुष्ठान करती हैं। माघ स्नान के द्वारा लोग कल्पवास का फल पाते हैं। इस सबसे अधिक क्षेत्रवासियों की आस्था का चरम है कि क्षेत्र के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां लेकर हरिद्वार न जाकर इस स्थान पर मां गंगा को समर्पित कर देते हैं, अर्थात क्षेत्र के लोग अपने पूर्वजों के अस्थि अवशेष यहीं पर विसर्जन करते हैं। उनका विश्वास है कि मां गंगा की कृपा से यहाँ पर अस्थि विसर्जन कर देने से मृतात्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। स्वामी धर्मराज गिरि जी से बात करने पर वे बताते हैं कि उनका प्रयास केवल भगवत कार्य का निष्पादन तथा अपने गुरुओं द्वारा स्थापित पुरानी मर्यादाओं का पालन करना है। उनका प्रत्येक प्रयास यहाँ पर वही मान्यताएं व मर्यादाएं स्थापित करने का है जो कभी यहाँ पर अनेक यति पुरुषों ने स्थापित की थी। भगवान शिव में अटूट विश्वास रखने वाले स्वामी केवल शिव आराधना को ही सब संकटों का हल मानते हैं और उनका आशीर्वचन भी केवल इतना ही है, शिवम भवतु, शिवम भवतु, शिवम भवतु।